नमस्कार, नेक्स्ट इंडिया टाइम्स देख रहे हैं आप। मेरा नाम कुमार शशिवर्धन है और आज इंटरव्यू की खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मेहमान जिनकी कला को देखकर आप चकित रह जाएंगे। महज 7 साल की उम्र, लेकिन जब वाद्य यंत्र पर उनकी उंगलियां थिरकती हैं तो बड़े से बड़ा दांतों तले उंगलियां दबा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से दिव्यांग दीक्षित। महज 7 साल, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग दीक्षित संगीत की दुनिया में भारत के सबसे युवा ड्रमर के तौर पर जाने जाते हैं। दिव्यांग ने लंदन के म्यूजिक स्कूल से ड्रमिंग में ग्रेड 1 की परीक्षा पास की है। वेनेजुएला के राजदूत के जरिए भारत में सबसे कम उम्र के ड्रमर दिव्यांग दीक्षित को सम्मानित भी किया जा चुका है। महज 6 साल की उम्र में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दिव्यांग आई बैंक के वेलनेस ब्रांड एम्बेसडर है। दिव्यांग ने कुछ समय पहले ही 1 मिनट में सबसे अधिक ड्रम बीट्स, 1 मिनट में सबसे अधिक ड्रम किक, पैराडिडल्स, ड्रम रोल्स में अपना रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं 1 सेकंड में सबसे अधिक ड्रम किक, सबसे तेज 10,000 बीट्स परफॉर्मर जैसी श्रेणियों में अपना रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उनका नाम द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 5 साल की उम्र में यह ड्रम के अलावा पियानो, गिटार, शंख, तबला भी बखूबी बजा लेते हैं। अद्भुत प्रतिभाओं के धनी दिव्यांग के पास 8 राष्ट्रीय स्मृति रिकॉर्ड हैं। 7 साल के दिव्यांग दीक्षित ने साबित कर दिया कि दुनिया में किसी भी काम के लिए उम्र छोटी नहीं होती। पीछे आप देख रहे होंगे कि कई राष्ट्रीय अवार्ड इनके रूम में लगे हुए हैं। अभी मैं आया पता चला कि यहाँ अवार्ड लगाने की जगह कम पड़ गई है। आप ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अवार्ड देख सकते हैं। इतनी कम रूम में इन्होंने कई सारे अवार्ड हासिल किए हैं। वाद्य यंत्र के अलावा भी पियानो, शंख वगैरह भी बजा लेते हैं। और अभी दिव्यांग में जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? सर मैं 7 साल का हूँ। जी, तो ये कब से सीखा आपने? जब मैं 2 साल का था तब से मैंने ड्रमिंग सीख ली। अच्छा, लेकिन आप इतना अच्छा बजाते हैं, मुझे लगता है माँ के पेट से ही सीख के आए होंगे। क्या आप मानते हैं ऐसा? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा मुझको सिखाए थे जब मैं बचपन में था। उनके टीचर आते थे। हाँ। तो फिर वो पहले जो मंदिर था वो उनका ड्रम रूम था। हाँ। तो वहाँ पर ड्रम था। तो फिर जब पापा की क्लासेस चल रही थी, जैसे वो पापा सर को गेट छोड़ने गए, अपने सर को, मेरे सर को नहीं, क्योंकि मैं तो तब बहुत छोटा था। तो फिर मैंने स्टिक्स उठाया और ड्रम बजाने लग गया। कितनी उम्र थी तब आपकी? मैं तब भी 2 साल का था। अच्छा। और फिर मम्मी सोच रही थी कि प्रत्येक पापा तो गए हैं सर को गेट छोड़ने, तो फिर ड्रम कौन बजा रहे हैं? तो फिर उन्होंने देखा कैमरा में कि मैं था। अच्छा। तो फिर वो आई और बोल रही थी, देख तुम कैसे ड्रम बजा रहे हो इतनी उम्र। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी क्लास 3 में हूँ। 3 में हो, तो वहाँ भी म्यूजिक सीखते होंगे स्कूल में? नहीं सर, थोड़ी सी म्यूजिक क्लासेस होती हैं, पर मैंने क्लासमेट्स को अपना ड्रम भी दिखाया है और मैं मैगजीन में भी आ गया। अच्छा, एक बार और सी कोई धुन बजा के हमारे दर्शकों को दिखाइए आप।
आपने देखा कितनी कम उम्र में कितनी अद्भुत कला है ये। देवांग, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक आपको कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं? मुझको 17 नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड्स मिले हैं। ओके। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं और 17 नेशनल रिकॉर्ड्स भी मिल चुके हैं मुझको। देवांग के बारे में बता दूं कि लखनऊ की जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें जो आंखों का डिपार्टमेंट है आईज, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये क्या उसमें होता है जो KGMU लखनऊ के लिए आप करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए? मैं KGMU लखनऊ से जो पेशेंट्स होते हैं बोलता हूँ कि आप लोगों को अपनी आंखें डिवोट करनी चाहिए। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए आंखें होंगी, पर ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग न्यू फॉर्म में आएंगे, जब हम लोग गॉड के पास जाएंगे, हमारी सोल तो जिंदा रहेगी, सिर्फ हमारी बॉडी चेंज होगी। पर ऐसा नहीं है कि जब हम लोग दूसरी बार बॉर्न होंगे हम लोग बिना आंखें के बॉर्न होंगे। हम लोग हमेशा नेक्स्ट टाइम जब बॉर्न होते हैं हम लोग आंखें के साथ बॉर्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को जागृत भी कर रहे हैं कि नेत्रदान करना चाहिए। देवांग, मैं जानना चाहता हूँ आपके जो फ्रेंड हैं वो किस तरह का फीडबैक देते हैं आपकी इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कला और एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं नेत्रदान के लिए, तो आपके फ्रेंड क्या सोचते हैं आपके बारे में? मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं कि मेरी क्लासमेट्स जो है स्कूल के वो हर टाइम सोचते हैं जब कोई टीचर आती नहीं है उनको लगता है कि एब्सेंट है, तो फिर वो बोलते हैं कि हमको दिवांग का ड्रम सुनना है। क्योंकि मैंने एक बार उनको सुनाया, उनको मजा आया और वो मेरा एक सोलो था। नेक्स्ट टाइम गाना सुनाया क्रिसमस पार्टी पे, तो फिर उन लोगों को और मजा आया। अच्छा। तो फिर उनको हर टाइम मेरे ड्रम को सुनने में मजा आता है। तो आगे क्या फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होके एक एस्ट्रोनॉट बनूं, क्योंकि मैंने हबल स्पेस टेलीस्कोप की पिक्चर्स देखी है, पूरी देखा है वीडियोस की कैसे अर्थ से होते हैं। मुझको स्पेस के बारे में आधी चीजें पता है, पूरी नहीं पता है। अच्छा। और मैंने SST से फोटो भी खींची है, गलवान वैली से लेके पूरा एक लैंड, और ऑस्ट्रेलिया में जो रेड कलर का रॉक है उल्लू रॉक, उसकी भी फोटो खींची थी ISS से, इंटरनेशनल स्पेस टेलीस्कोप। ओके। इसके अलावा क्या हॉबीज में और क्या करते हैं आप? मेरी हॉबीज है ताइक्वांडो करना, अपने सर को रेस में हराना, ड्रमिंग करना, चेस खेलना, कैरम खेलना, तांडव बोलना, पूजा करना। इससे भी आगे बहुत सारी हॉबीज है, अनकाउंटेबल नंबर। गुरु को ही हराने का जज्बा रखे हुए हैं देवांग दीक्षित। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये कार्यक्रम। एक बार फिर मैं देवांग से अपील करूंगा कि कोई और ऐसी कोई धुन हो जो बहुत अद्भुत हो, एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो ये देवांग दीक्षित जिनकी कला आपने देखी, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। ये माता जी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से देवांग इतने टैलेंटेड हो पाए हैं। मैम, जो एक कहावत होती है कि बच्चे माँ की पेट से ही सीख के आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है हमारे दर्शकों ने इनकी कला देखी है, तो क्या आपको लगता है ये बात सच है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और डेफिनेटली हर एक बच्चा कोई ना कोई कला अपने अंदर लेके आता है, और एज पेरेंट्स माँ बाप का क्या काम होता है उस कला को पहचानना और उसको निखरने का मौका देना, मीन्स देना, मेथड्स देना कि वो अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर पाए। जब ये 1 साल 10 महीने के थे, इन्होंने अपना पहला मेमोरी रिकॉर्ड बनाया था ऑल इंडिया, जो आज तक के कोई तोड़ नहीं पाया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन UK ने उसको सत्यापित किया है
और इनको ग्रैंड मास्टर्स टाइटल दिया है Okay. कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा एक मेमोरी रिकॉर्ड बना सकता है। Okay. बट उसके बाद फिर इनकी ड्रमिंग की जर्नी चालू हुई। इनके पिताजी ड्रम बजा रहे थे, देखा दाखी में इन्होंने बीट्स निकालना शुरू कर दी, और फिर चम्मच क्या था, कटोरी क्या थी और कढ़ाई क्या थी और स्कूल की पेंसिलें क्या थी, हर चीज से ड्रम बजता था। तो एज पेरेंट्स हमारे पास दो रास्ते थे, भाई सबको छुड़वा दे, नहीं पेंसिल से लिखना है, चम्मच से खाना खाना है। तो हमारा तरीका उल्टा था, ठीक है उससे भी बजाओ ड्रम। और फिर हमने इनको ड्रम दिया, इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। 3 साल 2 महीने पे पहला अपना स्टेज शो करा, जिसमें इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पूरे लखनऊ प्री स्कूल एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनमें से एक ने बहुत अच्छी चीज कही कि भाई आज के प्रोग्राम में नया क्या था। उनको ये लगा था कि ऑटोमेटिक ड्रम बज रहा था, कि पीछे बच्चा दिख ही नहीं रहा था, ड्रम जो है अपने आप बजने वाला था। तो ये इतने छोटे थे जब इनकी ड्रमिंग की जर्नी चालू हुई। एंड डेफिनेटली जो इनका नाम है वही इनका काम है। इनका नाम है देवाज्ञ, जिसका अगर आप संधि करें तो होता है देवों की आज्ञा से। जी। तो जो कर रहे हैं वो देवों की आज्ञा से कर रहे हैं, जो आगे होगा वो भी देवों की आज्ञा कहीं न कहीं देवों की आज्ञा ही कही जाएगी। इतने कम उम्र में, 7 साल की महज उम्र में, ये देश के इकलौते सबसे कम उम्र के ड्रमर हैं। देवांग को हमारी नेक्स्ट इंडिया पूरी टीम की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं। नेक्स्ट इंडिया टाइम्स देख रहे थे आप, मेरा नाम कुमार शशिवर्धन है। अगर आपको ये वीडियो और देवांग की कला अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।